अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने तकर्रुरात के 3 इम्तिहानात आज मनसूख कर दिए हैं, जिनमें 16 अक्टूबर 2022 को मुनक़िद ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट भी शामिल है। प्रीलिम टेस्ट 1 माफ़ कीजिएगा, कमीशन ने ग्रुप 1 प्रीलिम टेस्ट दोबारा 11 जून को मुनक़िद करने का फैसला किया है। दूसरे जो तकर्रुराती इम्तिहानात मनसूख किए गए हैं उनमें मुख्तलिफ इंजीनियरिंग शोबों में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जायदादों के अलावा डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर की जायदादें शामिल हैं। जुमे को जारी करदा एक बयान में बताया गया कि पुलिस की खुसूसी तहकीकाती टीम और दाखिली तहकीकात की रिपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए एक खुसूसी इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें ग्रुप 1 E और DAO के तकर्रुराती इम्तिहानात मनसूख करने का फैसला किया गया, जो बिल तरतीब 16 अक्टूबर 2022 और 22 जनवरी 2023 और 26 जनवरी 2023 को मुनक़िद हुए थे। बयान में बताया गया कि दूसरे इम्तिहानात के इनेकाद की तवारीख का बाद अज़ां ऐलान किया जाएगा। असिस्टेंट इंजीनियर्स के तकर्रुरात के इम्तिहानी पर्चे सवाल के इफ्शा के पेश नज़र कमीशन का ये फैसला सामने आया है। कमीशन ने यह वजाहत भी की है कि चंद अखबारात में ऐसी झूठी खबरें शाये की जा रही हैं कि जूनियर लेक्चरर्स का इम्तिहान भी मुलतवी कर दिया गया, जबकि हकीकत यह है कि पहले से ही इस इम्तिहान की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। BRS के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चों के अफशा के मामले में बीजेपी को जिम्मेदार करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इस मामले में यकीनी तौर पर बीजेपी ने एक साजिश रची है ताकि नौजवानों को BRS हुकूमत से दूर किया जा सके कि इस केस के मुलजिमीन में बीजेपी का एक हरकियाती कारकुन भी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सियासी मफाद के लिए लाखों बेरोजगार नौजवानों की जिंदगियों से खेलते हुए पर्चों को इफ्शा करने की साजिश रची है। उन्होंने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से किए जाने वाले हंगामे और इल्जामात पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने बंडी संजय की जानिब से पर्चा इफ्शा मामले पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुस्तफ़ी हो जाने का मुतालबा करने को मज़हका खैज करार दिया और कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत गुजरात में 13 मरतबा सवालिया पर्चों का इफ्शा हुआ था। आया बंडी संजय में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस्तीफा पेश करने का मुतालबा करने की हिम्मत है। मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि बंडी संजय को इस बात का भी इल्म नहीं है कि पब्लिक सर्विस कमीशन हुकूमत का महकमा नहीं होता, बल्कि वो एक खुद मुख्तार इदारा होता है। कमीशन को दस्तूरी तौर पर इख्तियारात होते हैं, इसमें हुकूमत का अमल दखल महदूद होता है। इन बातों का इल्म ना रखते हुए बंडी संजय चंद्रशेखर राव से इस्तीफा का मुतालबा कर रहे हैं। KTR ने कहा कि एक शख्स की हरकत से सारे इदारे को गलत या नाकारा करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि साबिक में भी इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में सरजद होने वाली गलती के मामले में भी बंडी संजय ने इसी तरह के हुकूमत पर गलत और बेबुनियाद इल्जाम आयद किए थे, जिस पर उन्हें हतक की इज्जत का मुकदमा का भी सामना है। आज TSPSC के पर्चे लीक होने और साथ ही ग्रुप 1 के इम्तिहानात मुनक़िद करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने शदीद एहतजाज किया। यूथ कांग्रेस और NSUI के सैकड़ों कारकुन गांधी भवन में जमा हुए, वहां उन्होंने एक एहतजाजी धरना दिया। उसके बाद कांग्रेस के कारकुनों ने रैली निकालने की कोशिश की, जिससे पुलिस ने नाकाम बनाते हुए कांग्रेस के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान कांग्रेस के कायद निरंजन रेड्डी ने मुतालबा किया कि TSPSC के जितने इम्तिहानात मुनक़िद किए गए हैं उन सभी की जांच की जाए। पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर का जो लीक हुआ, इसके ऊपर गुज़िश्ता 4-5 दिन से जो न्यूज़ आ रहा है, उसके ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट से तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रिक्वेस्ट करता है कि इस चीज़ को हाईकोर्ट कंसिडर करना चाहिए, गौर करना चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन के ये व्याख्या के ऊपर उसका जांच करने के लिए सिटिंग जज के सरपरस्ती में एक कमेटी को अपॉइंट कर पूरे चीज़ों के ऊपर इंक्वायरी करना
हजारों कैंडिडेट्स, उनके माँ बाप बहुत परेशान हैं। आज तक गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नर की तरफ से वो कैंडिडेट्स को भरोसा दिलाने का कोई काम आज तक नहीं हुआ। उन लोगों को भरोसा दिलाने का बहुत जरूरी है। उन लोग बहुत परेशानी में हैं। ये पूरा जांच कर हाईकोर्ट के सरपरस्ती में जांच कर जो भी दोषी है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। साथ ही साथ जो हाईकोर्ट जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है मेंबर्स को, उन लोगों को पूरा बर्खास्त कर पब्लिक सर्विस कमीशन का एडमिनिस्ट्रेशन को हाईकोर्ट अपने अंडर में लेकर आने वाले एग्जाम्स हाईकोर्ट के अंडर में नए एग्जाम चाहिए तो लोगों में भरोसा आता। चीफ मिनिस्टर साहब इसके ताल्लुक से आज तक कोई स्टेप नहीं लिए। गवर्नर साहब खाली नहीं 48 आवर्स पे रिपोर्ट दिए जो बोले, मगर कोई उसके ऊपर खास तौर पर कोई स्टेप नहीं लिए। और दूसरी तरफ ने बीजेपी और बीआरएस वाले तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सवालिया पर्चे के अफशा के खिलाफ नामपल्ली के गन पार्क पर भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करने वाले बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय समेत पार्टी के अहम कायदीन बशमूल ईटला राजेंद्र को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस मौके पर आहत नामपल्ली में काफी देर तक कशीदगी देखी गई, जहां बीजेपी के सैकड़ों कारकुन बंडी संजय की गिरफ्तारी के खिलाफ पुलिस को रुकावटें हायल की। कबल इस मामले पर बंडी संजय ने हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत की लापरवाही और तसाहुली की वजह से सवालिया पर्चे का अफशा हुआ। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर का खानदान आलीशान जिंदगी गुजार रहा है, जबकि रियासत के गरीब नौजवान मुलाजिमतों और रोजगार के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर से पर्चों के अफशा होने के मामले की बरसरे खिदमत जज के जरिए तहकीकात कराने का मुतालबा किया और वजीर केटी रामाराव को काबीना से बरतरफ करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो केटीआर को बरतरफ करवाते हुए तुलबा को इंसाफ दिलाने तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। सदर रियासती बहुजन समाज पार्टी आरएस प्रवीण कुमार ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 पर्चे के अफशा के खिलाफ पार्टी ऑफिस पर मरण व्रत का एहतजाज शुरू किया। ताहम पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। आरएस प्रवीण कुमार ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो टीएसपीएससी से पर्चा अफशा करने की बरसरे खिदमत जज के जरिए तहकीकात करवाए। बीएसपी के कारकुनों ने आरएस प्रवीण कुमार की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए हुकूमत और पुलिस से सवाल किया कि प्रवीण कुमार को किस बुनियाद पर हिरासत में लिया गया, क्योंकि उनके कायद किसी भी स्कैम में मुलविस नहीं है और उन्होंने बेरोजगार नौजवानों और पब्लिक सर्विस कमीशन की लापरवाही को लेकर मरण व्रत एहतजाज शुरू किया था। నిరుద్యోగుల భవితవ్యం కోసం భవిష్యత్తు కోసం వాళ్ళ భవిష్యత్తు అంధకారమయం కావద్దని చెప్పేసి మరి గత 72 గంటల నుండి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ
లీక్ అయినప్పటి నుంచి టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ అదేవిధంగా మిగతా ఎగ్జామ్స్ లీక్ అయినప్పటి నుండి మేము ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్ని కూడా రద్దు చేయాలని పోరాటం చేస్తున్నది బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ. మరి ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఈ గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ చాలా ఘోరంగా లీక్ అయినంత ప్రతిష్టాత్మక ఎగ్జామ్ లీక్ అయిందని చెప్పేసి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఒక్కటే పోరాటం చేసింది. మరి ఈరోజు వేలాది మంది బహుజన కార్యకర్తలను కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అరెస్ట్ చేయాల్సి చేసింది. అదేవిధంగా सदर वायएसआर तेलंगाना पार्टी वैस शर्मिला को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया, माफ कीजिएगा हाउस अरेस्ट कर दिया जब वो ग्रुप 1 पर्चे अफशाक के खिलाफ एहतजाज करने के लिए रवाना हो रही थी। शर्मिला ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से सवाल किया कि सुनहरे तेलंगाना में जमहूरियत बाकी है या नहीं, क्योंकि ये हिंदुस्तान और तेलंगाना रियासत है न कि अफगानिस्तान। उन्होंने वजीर आला चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया कि ये जमहूरी मुल्क है और जमहूरी रियासत में तालिबान की तरह वो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। शर्मिला ने केसीआर खानदान को बदनवान करार देते हुए बताया कि खुद केसीआर कालेश्वरम आवासीय प्रोजेक्ट में हेराफेरी की है, जबकि उनकी बेटी शराब स्कैम में मुलविस है, जबकि उनके बेटे केटी रामाराव रियल एस्टेट में बड़े पैमाने पर धांधलियां कर रहे हैं। అర్హత లేరు, మీరు దానికి కోఆపరేట్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు. మీరు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కోఆపరేట్ చేస్తే మమ్మల్ని పీస్ఫుల్ గా ధర్నాలు చేసుకొని ఇస్తారు. మేమేమి కట్టతో ఓట్ లేదు, రాడ్తో ఓట్ లేదు, మేమేం దాడి చేయడానికి ఓట్ లేదు. నేను ఎట్లా కనిపిస్తున్నానండి? మీకు కొత్తగా గొడవలు పెట్టుకొని రాని రుద్రం అలా కనిపిస్తున్నాను, ఇంకేమన్నా విచారణ చేయడానికి పోతున్నట్టు కనిపిస్తున్నానా నేను? చెప్పండి. ఏం సార్ ఎవరికైనా ఎట్లా కనిపిస్తున్నాను? ఏంటది పోనీ ఇక్కడ ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నామన్నా కూడా మీరు చుట్టుపక్కల బ్యారికేడ్ చేసిన వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళని వచ్చినట్లు అరెస్ట్ చేస్తామంటున్నారే. అదే లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఇచ్చారా? మీరు ఇస్తుంటే పర్మిషన్ కూడా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే మేము పర్మిషన్ అడగడానికి కూడా ఉంటుంది. వాళ్ళను అంతా ఎక్కడికక్కడ హౌస్ అరెస్ట్ చేస్తుంటే మేము ఎట్లా పర్మిషన్ అప్లై చేస్తాము? మీరు ఎట్లా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది? మీ పర్మిషన్ ఇస్తారు అని నమ్మకమైన మాకు కలిగించాలి కదా. అవును, మేము ఎక్కడైనా చేసామా? మా చేతుల్లో ఎప్పుడైనా కాటలు ఉన్నాయా, రాళ్ళున్నాయా, దాడు చేసామా? మేము ఎక్కడైనా చేసామా చెప్పండి. మీకు మేము ఎక్కడ లేదు, మేము బాధ్యతలు ఉంటాం, మేము బాధ్యతలు అంటే तेलंगाना में टीचर जमरे के एमएससी की एक सीट पर हुए इंतखाब में बीजेपी के ताइदी उम्मीदवार एवीएन रेड्डी की कामयाबी पर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और वजीर दाखिला अमित शाह ने एवीएन रेड्डी को मुबारकबाद दी और इस कामयाबी को तारीखी कामयाबी करार दिया। इन दोनों कायदीन ने बीजेपी के ताइदी उम्मीदवार के साथ साथ बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और पार्टी कारकुनों को भी मुबारकबाद दी। अपने एक बयान में कायदीन ने कहा कि ये कामयाबी तेलंगाना में बीजेपी के इख्तिदार में आने की सिमत पहला कदम है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की बदनवान हुकूमत से अवाम तंग आ चुके हैं और वो बीजेपी को मुतबादिल तस्वुर कर रहे हैं। तेलंगाना में मोदी की क़यादत में बीजेपी को इख्तिदार में लाने अवाम की यह पहली कोशिश है। सिकंदराबाद में वाक़ सोना लोग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पेश आए आग लगने के भयानक वाक़े में 6 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों में 5 खवातीन और 1 मर्द शामिल है। इमारत में पहले आग लगी और आग चौथी, 5वीं और 6ठी मंजिल तक फैल गई। पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और
हॉस्पिटल के जराये के मुताबिक उन तमाम की मौत दम घुटने से हुई। मरने वाले अफराद की पहचान 22 बरस की प्रमीला, जो कि सुरेश नगर गांव गुडूर मंडल की रहने वाली है, महबूबाबाद जिले की। प्रमीला ई कॉमर्स कंपनी में काम करती थी। महबूबाबाद जिले के समुद्रम मंडल के अंटिकाने गांव के प्रशांत, जिनकी उम्र 23 साल है, वो भी इस हादसे में हलाक हुए हैं। इनकी मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। वरंगल जिले के खानावर मंडल की मुस्तखिर श्रावणी की भी मौत हो गई। इनकी उम्र भी 22 बरस थी। वो ई कॉमर्स कंपनी में काम करती थी। वरंगल जिले के दोगुंडी मंडल के मारीपल्ली गांव के वंगा वनीला, जो 22 साल के, इनकी भी मौत हुई। वनीला स्वप्नलोक कॉम्प्लेक्स की 5वीं मंजिल पर ई कॉमर्स कॉल सेंटर में काम करती थी। एक और शख्स जिसकी पहचान हुई है, उनका नाम शिवा है। उनकी उम्र भी 22 बरस थी। इनकी आग भी हादसे में दम घुटने की वजह से हुई। పాపం అరే కిందికని వెళ్ళిపోరా వేదా అయిందేమో అయింది లేదు పోలీసులు కూడా వచ్చిన డౌట్ కాదు కాదు వేరే చేయరు అసలు అప్పుడు లాస్ట్ కార్డు ముగ్గురు పోరాలు వేరు చచ్చిపోయారు కదా. అబ్బో కష్టమే. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सिकंदराबाद के स्वप्नलोक कॉम्प्लेक्स में आतिशबाजी के रौनमा वाक़े पर गहरे रंजो मलाल का इजहार करते हुए मुतवफ़्फ़ियों के खानदानों को फीकस 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया। उन्होंने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी कि आतिशबाजी के वाक़े के जख्मियों को मियारी इलाज फराहम किया जाए। चीफ मिनिस्टर ने तयक़ुन दिया कि रियासती हुकूमत जख्मियों और मुतवफ़्फ़ियों के खानदानों की हर मुमकिना मदद करेगी। उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर फाइनेंस माफ कीजिएगा और रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव को ज़मीनी सतह पर राहत और बचाव कार्य के कामों की निगरानी करने की हिदायत दी। सिकंदराबाद के स्वप्नलोक कॉम्प्लेक्स में आग के हादसे से 6 जिंदगियां तलफ हुई हैं, जिसका हुकूमत को काफ़ी रंज है और हुकूमत तेलंगाना महलूकीन के अफराद खानदान के गम में बराबर की शरीक है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और तलसनी श्रीनिवास यादव ने जुम्मे को गांधी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज आग हादसे के जख्मियों और सिकंदराबाद के स्वप्नलोक कॉम्प्लेक्स में पेश आए आग हादसे के मकाम का मुशाहिदा करने के बाद किया। उनके मुताबिक मकामी हादसे की इमारत की 5वीं मंजिल पर आग लग गई और देखते ही देखते 6ठी मंजिल को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया। धुआं और आग के शोलों को देखकर इमारत में मौजूद अफराद ने अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से कूद पड़े, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए। तमाम जख्मी अफराद गांधी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। उन्होंने कहा कि इस हादसे में जख्मी होने वालों को बेहतर इलाज फराहम किया जाएगा। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जबकि महकमे पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने इस हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। तहकीकात के बाद खातियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर मौसूफ ने आवाम से अपील की है कि वो किसी भी कॉम्प्लेक्स या इमारतों में क़याम या कारोबार करने से कब्ल फायर महकमे की इजाज़त और आलात की जांच कर लें, ताकि किसी भी किस्म के हादसे से महफूज रहा जा सके।
वजीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी, वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, रुकने कानून साज काउंसिल पल्ले राजेश्वर रेड्डी ने बेगमपेट एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए विकाराबाद रवाना होते हुए वहां पर कल होने वाली गैर मौसमी बारिश से काश्त को होने वाले नुकसानात का एरियल सर्वे किया। इसके अलावा जमीनी सतह पर किसानों से मुलाकात करते हुए नुकसानात की तफसीलात हासिल की। किसानों ने रियासती वज़रा को बताया कि मिर्ची की काश्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने किसानों को तयक़ुन दिया कि गैर मौसमी बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने और रिपोर्ट हासिल होने के बाद वो वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से किसानों के नुकसानात की बाजपाई करने के सिलसिले में बात करेंगे। रियासत तेलंगाना के कई मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कल रात बारिश हुई। अगरचे कि जुमेरात की सुबह गर्मी की शिद्दत ज्यादा थी, लेकिन दोपहर के बाद मौसम सर्द हो गया था। जुमेरात की दोपहर के बाद बारिश शुरू हो गई, जो रात भर और जुमे की सुबह तक जारी रही। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर अजला में जबरदस्त बारिश की इत्तला थे। बारिश के दौरान सिकंदराबाद के पद्मनाभ नगर में बरखी तार गिरने की वजह से एक राहगीर की मौत हो गई। मरने वाले की शिनाख्त प्रदीप के तौर पर की गई है। हैदराबाद में कल से हुई बारिश के बाद आज सुबह से बारिश नहीं हुई, लेकिन मतला अबर आलूद है। मरकज की जानिब से तेलंगाना को कोरोना के बढ़ते हुए मामलात में चौकसी अख्तियार करने की हिदायत के दरमियान आज वजीर सेहत हरीश राव ने वाजे किया है कि कोरोना के मामले में महकमे सेहत के अहदेदारों को तशवीश में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आज इस सिलसिले में महकमे के आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें रियासत में कोरोना की वबा के फैलाव और मरकज की हिदायत पर गौर व गौस करते हुए अहदेदारों को कई तजावीज़ और मशवरे दिए गए। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन देने के मामले में किसी किस्म की तसाहुली ना बरती जाए, हर अहल शख्स को कोरोना का वैक्सीन दिया जाए। उन्होंने रियासत के तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, अर्बन हेल्थ सेंटर्स में कोरोना वैक्सीन को दस्तयाब रखने की हिदायत दी और अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो मरकज को एक मकतूब रवाना करते हुए कोरोना के मजीद वैक्सीन भेजने की दरखास्त करें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ए रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जारी है। आज उन्होंने आर्मूर टाउन में पदयात्रा की और वहां एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। ఒక బాధ అప్పు చేసి తప్పు చేసి ఆలి మీద ఉన్న తాళిని తెగనమే కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని ఖతార్కో దుబాయ్కో షార్జాకో పోయి అక్కడ పని చేసి ఏజెంట్ల మోసంతో అక్కడ జైళ్ళలో మగ్గిన వాళ్ళు కొందరైతే ప్రాణాలు కోల్పోయిన వాళ్ళు ఇంకొందరు సంపాదిద్దామని పోయిన వాళ్ళు శవమై ఇవాళ ఇంటికి వస్తే ఆ ఆడబిడ్డలు ఇవాళ భర్తలను కోల్పోయి చిన్న చిన్న పిల్లలని సాకలేక పెంచలేక సమాజంలో గౌరవంగా బతకలేక బతికిన శవాలలాగా జీవోత్సవాలలాగా ఇవాళ బతికే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఇవాళ ఈ ప్రాంతంలో గల్ఫ్ కార్మికులే కాదు, బీడీ కార్మికులు దాదాపుగా 7 లక్షల మంది తుంకాకు బీడీలు చుట్టి ఆడబిడ్డలు ఇంట్లో పని చేసి రోజుకు 200-300 సంపాదించి ఆ పైసలతో పిల్లలకు చదువులు చెప్పించి కుటుంబాన్ని పోషిస్తుంటే ఇవాళ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం ఆ బీడీలను నిషేధించిండ్రు. క్యాన్సర్ వస్తుందని, సిగరెట్ తాగితే క్యాన్సర్ రాదా? ఇవాళ పేద ఆడబిడ్డలు పని చేసుకొని బతికే బీడీలను लेफ्टिनेंट कर्नल विजय भानु रेड्डी की नाश जुमे को शाम हैदराबाद लाई गई।
ये जुमेरात को अरुणाचल प्रदेश में एक और फौजी पायलट मेजर जैन के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए थे। महकमे दिफा के एक तर्जुमान ने कहा कि नाश 5:30 बजे शाम बेगमपेट एयरपोर्ट स्टेशन मुंतकिल की गई, जिसके बाद सड़क के रास्ते नाश को उनके आबाई जिले यादद्री भुवनगिर के मौजू बोमला रामरम मुंतकिल किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल विजय भानु रेड्डी की आखिरी रसूमात इम्कान है कि 18 मार्च को अंजाम दी जाएंगी। अरुणाचल प्रदेश के जिले वेस्ट कामेंग में मंडालिया के करीब फौजी हेलीकॉप्टर के हादसे में कर्नल भानु रेड्डी और माउंट पायलट मेजर जैन हलाक हो गए थे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हैदराबाद में खुसूसी अदालत में निजामाबाद पीएफआई केस के 5 मुलजिमीन के खिलाफ जमनी चार्जशीट दाखिल की। पीएफआई के उन 5 अरकान पर इल्जाम आयद किया गया कि उन्होंने 2047 तक हिंदुस्तान को एक इस्लामी मुल्क बनाने के लिए दहशतगर्दी और तशद्दुद के वाकयात के लिए नौजवानों के तकर्रुरात किए और उनके लिए तरबियती कैंप्स मुनक्किद किए गए, जहां उन्हें हथियारों की तरबियत दी गई। पीएफआई के उन अरकान पर मुजरिमाना साजिश का इल्जाम भी आयद किया गया। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा कि मुलजिमीन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैडर्स को तरबियत दे रहे थे, जो मुस्लिम नौजवानों को मुश्तइल करने के जिम्मेदार पाए गए। नौजवानों को पीएफआई में शामिल करते हुए उन्हें खुसूसी तौर पर एहतमाम करदा तरबियती कैंप्स में हथियारों की तरबियत भी दी जा रही थी, जिसका मकसद दहशतगर्द सरगर्मियों के जरिए 2047 तक मुल्क में एक इस्लामी ममलिकत के क़याम की साजिश थी। कड़पा के रुकने पार्लियामेंट वाईएस अविनाश रेड्डी को उस वक्त एक बड़ा धक्का लगा जब तेलंगाना हाईकोर्ट ने जुमे को उनकी वो दरखास्त मुस्तरद कर दी जिसके जरिए सीबीआई को उनके खिलाफ साबिक वजीर वाईएस विवेकानंद रेड्डी कत्ल केस के सिलसिले में कोई कार्रवाई न करने की हिदायत देने की इस्तदा की गई थी। इस केस में उनके खिलाफ मजीद कार्रवाइयों पर हुक्म इल्तवा जारी करने से इनकार करते हुए अदालत ने रूलिंग दी है कि सीबीआई केस में अपनी तहकीकात जारी रख सकती है। ताहम एजेंसी से कहा गया कि वो चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी के कजन अविनाश रेड्डी से पूछताछ की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करे। जस्टिस के लक्ष्मण ने पीर को हुक्म महफूज कर दिया था, जो जुमे को सुनाया गया। तेलंगाना के मेदक जिले के रामायणपेट मंडल मुस्तकर में 2 मालूम अफराद ने दिन दहाड़े खातून के गले से तलाई छीन कर फरार हो गए। ये वाकया एसबीआई बैंक के सामने खड़ी एक खातून के साथ पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मेदक जिले के रामायणपेट मंडल के सुपरपल्ली गांव की रागी राजमनी नामी खातून अपने शोहर के साथ रकम निकालने के लिए बैंक पहुंची। शोहर एसबीआई बैंक में रकम निकालने के लिए गए तो बैंक के सामने खड़ी राजमनी को तनहा देखकर एक मोटरसाइकिल पर 2 नौजवान उसके गले से सोने की चेन लेकर फरार हो गए। इस दौरान खातून नीचे गिरकर जख्मी हो गई। लाल रंग की पल्सर बाइक पर आए 2 हमलावरों की पुलिस तलाश कर रही है। रियासत तेलंगाना के निजामाबाद शहर की द्वारका नगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में खातून मरीजा के रिश्तेदार का 3 तोला सोना वजनी तलाई जेवर चुरा लिया गया। ये वाकया जुमेरात को मंजर आम पर आया। पुलिस की बमौजूद निजामाबाद शहर के मजाफाती इलाके बोगाराम से ताल्लुक रखने वाली जानबाई नामी खातून अपने रिश्तेदारों की आयादत के लिए कृष्णा विष्णवी हॉस्पिटल आई थी, जो हॉस्पिटल में जेर इलाज है। वहीं दोपहर के वक्त बुर्खापोश 2 नामालूम खवातीन ने हॉस्पिटल आने वाली मरीज की रिश्तेदार जानबाई के पर्स की चोरी कर ली। इस पर्स में 3 तोले सोने के जेवरात और 5000 रुपए नकद थे। पर्स खो जाने पर मुतासरा खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया तो इसमें नजर आया कि 2 खवातीन ने पर्स की चोरी कर ली और वो बुर्का पहनी हुई थी। पुलिस ने उन खवातीन की तलाश शुरू कर दी है। शुबा किया जाता है कि शिनाख्त पोशीदा रखने के लिए शायद खवातीन उन बुर्के का इस्तेमाल कर रही है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात कर रही है। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।